हेलो जी, राम राम जी। कैसे हैं आप सब लोग? आई होप कि आप सब अच्छे होंगे। तो वेलकम है आप सबका मेरे चैनल पर। सो गाइज, ये हो रही है सिलाई, इससे पहले हुई थी कटिंग। तो आज की वीडियो शुरू करते हैं। और आज की वीडियो काफ़ी इंटरेस्टिंग होने वाली है, काफ़ी मोटिवेशनल होने वाली है। तो वीडियो को बिना स्किप करें पूरी देखें। और जिसने भी लाइक नहीं किया है प्लीज़ अभी तक लाइक कर दे, और जो नया है वो चैनल को सब्सक्राइब करें। चलिए आगे बढ़ते हैं। तो आज की वीडियो है एक हाउसवाइफ पर। तकरीबन वीडियो मेरी नो मोटिवेशनल होती है, हाउसवाइफ पर होती है, बट आज कुछ 2-4 चीज़ें शेयर करूँगी आपके साथ। तो उस वीडियो को ध्यान से सुने। जो एक हाउसवाइफ होती है उसकी जो लाइफ होती है ना, वो 4 दीवारी के अंदर कैद होके रहती है। मतलब आजकल थोड़ा फिर भी चेंज है। पहले जो था ना, वो 4 दीवारी के अंदर ही रहती थी, ना कहीं आना ना कहीं जाना, ना कुछ एंजॉय करना, ना अपने मतलब 4 दीवारी के अंदर ही उनकी मतलब दुनिया सिमटी रहती है। ठीक है, आजकल गांव साइड में भी आपको ऐसे मिल जाएंगे, ऐसी बात नहीं है। शहरों की तरफ थोड़ा सा चेंज हुआ है कि भाई अपनी मर्ज़ी से सब कुछ करते हैं, बाहर आना जाना, घूमना फिरना, एंजॉयमेंट सारी चीज़ें होती है। और मेरा मानना ये है कि लाइफ में सारी चीज़ें होनी चाहिए। कुछ ऐसे हैं कि भाई जो सिर्फ ही इंजॉयमेंट पर ध्यान देते हैं, वो ना घर गृहस्थी पर, ना घर के काम में, ना कुछ और। वो भी गलत है, वो भी नहीं होना चाहिए। अपने घर गृहस्थी पे भी ध्यान देना चाहिए। ठीक है, खाली इंजॉयमेंट से भी लाइफ नहीं चलती है। तो वो इस सारी चीज़ों के साथ साथ थोड़ा टाइम हम हर चीज़ को दें ना, तो लाइफ एक अच्छी हो जाती है। उन सब में हम खुद को मतलब हम देखिए, तकरीबन हाउसवाइफ क्या होती है ना, कि जो खुद के लिए तो टाइम निकल नहीं पाता, बाकी हर चीज़ के लिए टाइम निकल जाता है। अपने लिए, अपने परिवार के लिए, अपने बच्चों के लिए, अपने काम के लिए, हर चीज़ के लिए टाइम निकालना चाहिए। बच्चों को कुछ हो जाता है उनके लिए भी हमेशा खड़ी रहती है, बड़ों को कुछ हो जाता है उनके लिए भी हमेशा खड़ी रहती है, मायके में अगर कुछ हो जाता है तो वहाँ भी खड़ी रहती है, अगर किसी रिश्तेदारी में कितना जाना हो उड़े भी खड़ी रहती है। लेकिन अगर बात अपने ऊपर आ जाए तो तुम आड़कस मान के चल छोड़ना। अगर उसका खांसी बुखार हो रहा है ना, सोचेगी अरे हो जाओगा आराम, चलना तू अपना काम कर ले, थोड़ा बहुत हो जाओगा आराम, लेकर उसने पड़ी रहा है। सेम इन में तो मैं भी थी। मैं अपना ध्यान बहुत 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 ही कम दिया करूँ, अब भी इतना नहीं देती हूँ जितना देना चाहिए, लेकिन हमने अपना ध्यान देना चाहिए। ठीक है, तो जो आज की वीडियो होगी वह वेट लूज ने लेकर होगी। बहुत सारी मेरी जो भाण रहे हैं ना, मैसेज कमेंट करती रहे हैं, पूछती रहे हैं कि दीदी आपकी जो हेल्थ है इतनी, मतलब आप इतने स्लिम कैसे हो, 2 बेबी होने के बाद भी, क्या आप मोटे नहीं हुए, और अपने आप को कैसे मेंटेन रखते हो। तो इसी सारी चीज़ पर बात होएगी आज। ठीक है, तो यह प्रॉब्लम आज के टाइम में सबकी है। बहुत सारी भाण ऐसी हैं जो अपने आप ने टाइम नहीं दे पाती। वो करना तो चाहे हैं, डेली सोचेंगी वे या बात कि मैं कल तक एक्सरसाइज से रुकूँगी, कल तक ये करूँगी, कल तक वो करूँगी, लेकिन वो कल उनका कभी आता ही नहीं है, क्योंकि घर गृहस्थी में इतने काम हुआ है कि खुद के लिए टाइम ही नहीं निकाल पाती है ना। और खुद के लिए टाइम निकालना सबसे पहले, मैं कहूँ कि किसी भी इंसान के, बच्चों से भी पहले, पति से भी पहले, घर गृहस्थ सबसे पहले अपने लिए क्योंकि जब आप फिट रहोगे, आप सही रहोगे, तभी तो आप दूसरों का ध्यान रख पाओगे ना घर में, है ये बताओ। तो अपने आप को फिट रखो, थोड़ी सी भी आ रही बीमारी हो अपना दिखाओ, चेक करवाओ। ठीक है, अभी कुछ टाइम तक मैं मतलब कुछ ऐसी दिक्कत हो रही थी, मैं जो प्रॉब्लम हो रही थी मेरे साथ, मतलब वो मैं दिख सही रही थी लेकिन वो अंदरूनी थी, तो सामने वाले को नहीं पता चल रही, लेकिन मुझे पता है मेरे को कितनी दिक्कत हो रही थी। तो लेकिन मैं अपना पूरा तरीके से ध्यान रख रही थी। आराम तो देखो, मेरे को कोई बोलता नहीं है कि तू आराम मत कर, बट मेरा ये होता है कि जो मैं काम कर सकती हूँ वो मैं करूँ, जो नहीं होता है वो मैं नहीं करती हूँ, कि भाई चलो इस काम को करने से तुझे दिक्कत हो सकती है, तो वो मैं नहीं करती हूँ। बाकी मैं अपने घर के सारे काम करती रहती हूँ, मुझे कितनी भी कोई भी दिक्कत हो, बहुत ही ज़्यादा हो ना, जब बिल्कुल ये हो कि भाई हाँ तो मेरी आज संग हिम्मत है ही नहीं, तब मैं बेड पकड़ती हूँ, उससे पहले मैं बेड नहीं पकड़ती। ठीक है, वो बात छोड़ो। तो अपने आप को मेंटेन रखने के लिए अपने खाने पीने पे ध्यान दो। ठीक है, खाने पीने का मतलब ये नहीं है कि आप पूरा दिन चरते रहो, पूरा दिन खाते रहोगे तो नहीं होगे। टाइम से उठो, थोड़ा सा उठ के, अगर आपका पेट है, मतलब आपको पेट कम करना है, तो आप थोड़ी एक्सरसाइज करो। मुझे एक्सरसाइज की ज़रूरत तो देखो सबको होती है। जब हम पतले होते हैं ना, हम ये सोचते हैं कि हमें एक्सरसाइज की ज़रूरत नहीं है, लेकिन ज़रूरत हर इंसान को होती है। एक्सरसाइज सिर्फ मोटा या पतला करने के लिए नहीं होती है,
वो शरीर को फिट करने के लिए होती है। एक्सरसाइज करने से एक शरीर में फुर्ती आती है, चुस्ती बनती है, जो एनर्जी जिसको बोलते हो ना आप लोग, कि इतनी एनर्जी कहाँ से आती है। लेकिन मैं अपना बताती हूँ कि मैं एक्सरसाइज कभी कभार का मतलब ये है कि जैसे आज मौसम बहुत अच्छा हो रहा है और मतलब शांति सी है, तो चलो आज कर ली थोड़ी सी बैठ के, बस ऐसे करती हूँ मैं एक्सरसाइज, क्योंकि मुझे टाइम ही नहीं मिलता एक्सरसाइज करने का। और अब आप बोलोगे कि हमें तो आप कह रहे हो अपने लिए टाइम निकाल लो, खुद के लिए टाइम नहीं निकालते। अगर मेरा फैट होता, मेरा मतलब फैट बड़ा होता, अगर मैं मोटी होती तो मैं वो टाइम सबसे पहले निकालती। बट ये कि मेरा ठीक है, उसके बदले आप लोग अब ये मत सोचना कि ये अपने काम की तारीफ़ कर रही है, उसके बदले मैं इतना काम करती हूँ, इतना काम करती हूँ, जिससे कि मेरा वेट बढ़ता ही नहीं है। ठीक है, मैं अपने घर के, अपने प्लॉट के, अपने मशीन के, अपने बाहर के, भीतर के सारे काम मैं अकेली खुद करती हूँ। शायद ये रीज़न भी हो सकता है मेरा वेट ना बढ़ने का। पोछा मैं लगाती हूँ, मैं बैठ के पोछा लगाती हूँ। अगर कोई भी बाण पोछा लगा रही है अपने घर में, किसी ने मेड लगा रखी है वो बात अलग है। अगर आप लोग खुद लगा रहे हो पोछा तो वो बैठ के लगाओ। कई बार क्या करते हो, कई बहनें खड़े पोछे से लगाती हैं, कई बहनें बैठ के पोछा लगाते, सॉरी खड़े होके पैर से लगाती। मैं लगाती हूँ खड़े होके, लेकिन कभी कभार जैसे कुछ प्रॉब्लम होती है तो, क्योंकि मेरा मन करता है कि भाई पोछा लगाना है और हालत है नहीं पोछा लगाने की, तो मैं खड़ी होकर लगा देती हूँ कभी कभार। लेकिन बैठ के पोछे लगाने से एक तो आपका फैट नहीं बढ़ता है, और बैठ का पोछा लगाने से आपका फर्श भी चमकता रहता है। ठीक है, 2 फ़ायदे होते हैं, और आलस नहीं बनता है। मैं आपको बताती हूँ, पिछली सर्दियों में मैंने है ना खड़े वाला पोछा मंगवा लिया सर्दियों में, कि भाई चलो काम भी मेरा बढ़ गया था, जिस साल मैंने बुटीक किया था उसी साल। ठीक है, तो उसमें मैंने खड़ा पोछा मंगवा लिया, खड़े पोछे से पोछा लगाने लगी सर्दियों में, पूरी सर्दियाँ खड़े से लगाई। जैसे गर्मी आ गई, मैंने सोचा फिर मैं मुझे खड़े पोछे से ना, मतलब ऐसा लगा कि तेरा फर्श अच्छा नहीं चमक रहा जैसे पहले चमकता था। फिर मैंने सोचा इसको रख लेती हूँ, ये इमरजेंसी में काम आएगा। अब डेली बैठ के पोछा लगाती हूँ। भाई साहब, मैंने सर्दी के 2-3 महीने शायद खड़े पोछे से लगाए, फिर बैठ के पोछा लगाने नहीं, ये जो पैर होते हैं ना हमारे, जो सातड़ होती है, तो वो इतना गंदा दर्द करने लगी कि बैठा ही नहीं रहा गया। मतलब एक आदत मेरी जो बैठ के पोछा लगाने की थी वो बनी हुई थी ना, और वो खड़े पोछे से मेरी ख़राब हो गई। उसके बाद से मैंने खड़ा पोछा जब यूज़ करती हूँ, जब कुछ इमरजेंसी होती है, बैक पेन होता है या कुछ और दिक्कत होती है, तभी यूज़ मैं अपना खड़ा पोछा करती हूँ। नहीं तो तब भी मैं बहुत कम ही करती हूँ, खड़े पैर से लगा देती हूँ बस, नहीं तो मैं बहुत कम, नहीं तो अदरवाइज़ बैठ के डेली पोछा लगाती हूँ मैं। और अच्छा भी लगता है और खुद के पैर भी खुले रहते हैं, क्योंकि आजकल बैठने के कुछ काम रह नहीं रहे हैं, एक पोछा ही है बैठने के, और तो कुछ सब खड़े खड़े के काम हो रखे हैं। तो बैठने वाली जो हमारी एक्सरसाइज है ना, वो आप पोछे से कर सकते हो, अगर आप वैसे नहीं बैठ, क्योंकि आप थोड़ी सी देर उकड़ू बैठ के देखो, नहीं बैठा जाएगा, क्योंकि हम बैठते ही नहीं, हमारी आदत छूट गई है। अब मैं घेर में जाती थी ना प्लॉट में, दोनों बच्चे होने के बाद की बात बता रही हूँ, बैठ के मैं पूरी धार निकाल लेती थी, भैंस की निकालनी होती थी तब। अब नहीं निकाल पाती हूँ। अब मम्मी जैसे पटड़ी लेती है ना, वैसे ही मैं भी पटड़ी लेके बैठती हूँ, क्योंकि अब बैठने वाले जो काम हमारे ख़त्म हो चुके हैं, और जो हम काम करते रहते हैं ना, उसकी हैबिट बनी रहती है। ठीक है, खाने पीने का सुबह एक बार आप नाश्ता करो, दोपहर में लंच करो, बीच में कुछ मत खाओ, क्योंकि लंच का और जो उसका गैप देखो, अगर ज़्यादा गैप है तो कुछ खाओ, अगर ज़्यादा गैप नहीं है तो कुछ मत खाओ। 4 बजे आप चाय के साथ, अगर चाय देखो, अगर आप ज़्यादा मोटे हो और आपको पतला होना है तो आपको चाय भी छोड़नी पड़ेगी, और जो बहुत ही पतले हैं उनको मोटा होना है, उनको भी चाय छोड़नी पड़ेगी। लेकिन मुझे पता है हम जो लेडीज़ हैं वो चाय तो किसी भी हालत में छोड़ेंगे नहीं, है ना, तो कम कर दो अगर ज़्यादा नहीं है तो। मैं तो नहीं छोड़ती हूँ भाई चाय, क्योंकि मुझे ना मोटा होना ना पतला होना, मैं सही हूँ। तो अगर आप मोटा पतला होना है तो आप चाय छोड़ दो। चाय छोड़ने से भी बहुत फ़र्क पड़ता है, उसमें कैलोरीज बहुत होते हैं, तो कैलोरी वाली चीज़ें कम खाओ जिसमें कैलोरी ज़्यादा होती हैं। एक सबसे मोस्ट इम्पॉर्टेंट बात है कि शाम का जो खाना है वो वाला आप लेट नाइट मत खाओ। हम क्या करते हैं, 8 बजे, 8:30 बजे, 9 बजे खाना खाया और पहुँच गए अपने बेड पर। ये सबसे गलत करते हैं हम। आप अपना खाना 5 या 6 बजे तक खा लो, 6 बजे तक अपना खाना आप ख़त्म कर दो। ठीक है, अगर शाम का खाना आप छोड़ ही दो, 4-5 बजे आप कुछ और हल्का खाओ, 5 बजे अपना हल्का सा कुछ खाना, जैसे दलिया, ओट्स, फ्रूट्स, या फिर कुछ और बहुत सारे आइटम होते हैं जो डाइट के होते हैं, वो आप यूट्यूब पे सर्च करना, वहाँ पे आपको पूरे डाइट चार्ट मिल जाएंगे अगर आपको डाइटिंग करनी है तो उस तरीके। लेकिन हेल्दी भी खाना है, ये नहीं आपने रोटी छोड़ दी और कुछ खाओगे नहीं, उससे कमज़ोरी भी आएगी।
लेकिन ये प्रॉपर एक जो होते हैं ना जिम वगैरह वाले, या फिर कोई आपको हेल्थ के बारे में बताएं, तो वो अच्छे तरीके से आपको डाइट चार्ट देंगे बना के, या आप अपने आसपास कोई डॉक्टर हो इस तरीके का तो आप उनसे बनवा सकते हो, ठीक है। तो शाम का खाना ये तो मैं नॉर्मली जो सबको पता ही होता है ना बातें, वो बातें मैं आपको बता रही हूँ कि भाई हम ऐसा करने से ये हो सकता है। तो आप शाम का खाना अगर रात लेट नहीं खाते हो, जल्दी खा लेते हो, तो वो सोने के टाइम तक हजम हो जाता है, ठीक है। उसके बाद अगर आपको दूध वूध लेना हो तो वो ले सकते हो। दूध भी आप फीका पिए, ज़्यादा मीठा ना पिए, मीठा कम कर दें अगर आप मीठा खा रहे हो तो। आप चावल देखें, अगर आपको चावल सेध रहे, देखो किसी किसी को ना चावल फैट बढ़ाते हैं, किसी को नहीं। अब मेरे जितने तो चावल शायद कोई खाता ही नहीं होगा, लेकिन मेरा नहीं बढ़ता है। और कहना ये होता है सबका कि चावल से मोटे होते हैं, लेकिन मैं नहीं मानती इस बात को, क्योंकि मेरे ऊपर तो ये लागू है ही नहीं। और मेरे घर में बच्चे भी बहुत खाते हैं, मेरे बच्चों पर भी लागू नहीं है। तो ये सब लगने की बात होती है कि किसी के शरीर में कुछ लग जाए, किसी के शरीर में कुछ लग जाए, ठीक है। तो और सबसे बड़ी एक बात है, ये मैटर करती है कि मोटा पतला होने से कुछ नहीं होता है। इंसान का शरीर में कोई बीमारी ना होनी चाहिए, बस सबसे मेन ये होता है। आपके शरीर में अगर बीमारी है ना, फिर तो आप पतले भी हो जब भी सही नहीं हो, और मोटे हो जब भी सही नहीं हो। बस भगवान बीमारी ना दे शरीर में, मोटा हो पतला हो, इंसान अंदर तक एक्टिव होना चाहिए। बहुत सारे मैंने ऐसे देखे जो खूब मोटे रहे हैं, लेकिन वे अंदर तक एक्टिव रहे हैं। अगर आप एक्टिव रहोगे ना तो बहुत बढ़िया बात है। और एक्टिव होने के लिए आपने डेली एक्टिव रहना पड़ेगा, डेली कुछ ना कुछ करना पड़ेगा, क्योंकि हम किसी भी चीज़ ने एक दिन आलकस कर जाओ है ना, दूसरे दिन भी उस चीज़ में आलकस आ जाए। जिस काम ने हम डेली करे है ना, फिर वो हमारा काम बन जाओ कि हमने करना है। जैसे हम डेली खाना खावे हैं, बना हुए हैं, बच्चा का टिफ़िन पैक करा, बच्चा स्कूल में भेजा, तो ये हमारे डेली के काम है जो हमने करने ही करने हैं। तो कुछ अपनी लाइफ के जो आपने करने हैं ना काम, आप जिनका रूटीन बनाना चाहो, तो उन काम है ना इसी तरीके कर लो कि आपने ये करने हैं तो करने ही हैं, ठीक है। तभी सारी चीज़ें टाइम पर हो पाऊँगी। तो मैं तो भाई यही करती हूँ, अपना रात का खाना मेरा 7-7:30 बजे तक हो जाता। कई बार, हमेशा नहीं, कभी कभी बार होता है कि भाई 8-8:30 होते हैं, वो भी सिलाई के चक्कर में। जब मैं सिलाई नहीं करती थी, जब मैं 7 बजे खाना बना लिया करते थे हम, 7 बजे खा पी के अपना सोते तो नहीं थे, सोते तो लेट ही हैं, लेकिन खाना हम 7 बजे खिला के बच्चों को कोशिश करती हूँ मैं खाना खिलाने के बाद 1-2 घंटा पढ़ के 8-8:30-9 बजे तक सो जाएं, ताकि उनकी जो ये हैबिट है जल्दी सोने की, जल्दी उठने की बनी रहे। क्योंकि हम बच्चों को जब ये करते हैं ना कि चलो ठीक है नहीं सोएंगे, ऐसे तो बच्चे ना 11-12 बजे तक, जब तक हम नहीं सोते ना तब तक बच्चे सोते ही नहीं हैं। लेकिन उनको एक टाइम पे सुलाए ना, तो उनको खुद भी हैबिट हो जाएगी कि भी हमें इस टाइम पे सोना, और वो जल्दी उठेंगे सुबह, तो खुद ही ऑटोमेटिकली उनकी नींद आ जाएगी अगले दिन शाम को। तो इस चीज़ पर भी हमें ध्यान देना चाहिए। मैं तो कोशिश करती हूँ डेली की 8:30 नहीं 9 बजे तक बच्चे सो जाएं। बाकी मैं उनको 9 बजे से 8:45 बजे तक उनके रूम में भेज देती हूँ। फिर वो वहाँ पे आधा पौना घंटा, पौना तो नहीं आधा घंटा, 20 मिनट 15 मिनट मस्ती करते हैं दोनों भाई मिल के अपनी माँ के साथ, फिर वो सो जाते हैं। तो 9:30 तक वो सो ही जाते हैं। इससे ज़्यादा लेट तो कभी कभार होता है, डेली नहीं। तो इसी तरीके से हम अपना रूटीन बना सकते हैं भाई। अपने काम के साथ साथ अपना भी ध्यान रखो, अपना ध्यान रखना बहुत ज़रूरी है। अपने आप को फिट रखो, और फिट रखोगे तो एक अलग ही एनर्जी आती है। अब जैसे थोड़ा सा मतलब देखो मैंने बहुत सारे ऐसे देखे हैं जिनका वेट कम होता है, और वो मतलब जितनी उम्र होती है ना उतने लगते नहीं हैं। उनमें से एक मैं भी हूँ। अब जैसे मेरे को सब बोलते हैं, मैं अपनी तारीफ़ खुद नहीं कर रही हूँ, सबका बोला हुआ बता रही हूँ। सब बोलते हैं कि तनु आप लगते ही नहीं, कि आप 2 बच्चे हो रहे हैं। मेरा बड़ा बेटा 12 साल का है, छोटा बेटा 10 साल का है, ठीक है। तो लगता ही नहीं कि आपके 2 बेटे हो रहे हैं। और कुछ ऐसे होते हैं कि जो मतलब बहुत ही कम एज के होते हैं, और उनका मोटापा जो है उनको ज़्यादा एज का दिखाता है। लगता ही नहीं है कि वो उनके इतने छोटे बच्चे हैं, या इतने मतलब अभी बच्चे हैं भी नहीं, मतलब हुए नहीं होते उनके, नई न्यू मैरिड होती हैं, लेकिन वो हेल्दी होने के कारण लगती हैं कि भाई इनकी तो बहुत ज़्यादा एज लग रही है। तो ये सारी चीज़ें हमारी शरीर पर मैटर करती हैं, ठीक है। कोई दिक्कत नहीं है, बस अपने आप में खुश रहो। सबसे बढ़िया है मूल मंत्र खुश रहने का। अगर खुश रहोगे तो सारी चीज़ें सही रहेंगी। दुखी और परेशान रहोगे
तो टेंशनें रहेंगी। टेंशन सिर्फ उस टाइम नहीं रहेंगी, आपके शरीर में जड़ बना लेंगी। अगर आप कोई टेंशन सिर पे लेकर बैठो, ठीक है, तो टेंशन फ्री रहा करो। जिसने जो कह दी भाड़ में जाने दो, ठीक है, अपने आप में खुश रहो। तो आज की वीडियो कैसी लगी है कमेंट करके ज़रूर बताना। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। प्लीज़ लाइक करना, शेयर करना और सब्सक्राइब जरूर करना। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में कोई नया टॉपिक लेकर, कोई नई चीज़ें लेकर। तो बाय बाय, राम राम जी।